हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और अभी हम लोग प्रश्नावली 5.3 में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 से लेकर के प्रश्नावली 5.2 तक के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक प्रश्नावली 1.1 से प्रश्नावली 5.2 तक के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए जो है आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि आज का जो क्लास है आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 पहले हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। और आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है काफी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको नहीं बना पाते रहते हैं और ये भारी समझते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन आपको एक बार में समझ आ जाएगा और आप कभी भी इसको नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इस तरह से हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि काफी यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको लास्ट तक देखना ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हम लोग जो है 10 नंबर क्वेश्चन को पहले हम लोग जो है हल करेंगे, फिर बढ़ेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN डॉट डॉट से एक AP बनती है। यहाँ पर आपको यह दिखा देना है कि भाई A1 A2 A3 डॉट डॉट AN से क्या बनती है, एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में 10 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि AN का मान कितना दे दिया गया है, 3 + 4n, 3 + 4n दे दिया गया है। और दूसरे क्वेश्चन में आपको AN का मान दे दिया गया है 9 + 5n। इस स्थिति में सबसे पहले तो आपको यह दर्शाना कि भाई A1 A2 A3 से क्या बनेगा, एक AP बनेगा। और फिर आपको नीचे देख सकते हैं, साथ ही आपको क्या करना है कि प्रत्येक स्थिति में, स्थिति 1 और स्थिति 2, दोनों स्थिति में आपको क्या करना है, प्रथम 15 पदों का योग भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी महत्वपूर्ण यहाँ जो है आपका क्वेश्चन जो है रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को आप पहले ध्यान से देखिए, जो भी दिया गया है उसको तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, जो भी चीज दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है AN बराबर 3 + 4n। तो लिख लेंगे AN बराबर 3 + 4n, AN बराबर 3 + 4n दिया गया है। और आपको यह दिखाना है कि भाई A1 A2 A3 डॉट 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 AN से क्या बनता है, एक AP बनता है। तो यहाँ पर आपको कोशिश करना है ये कि A1 निकालना चाहिए, A2 निकालना चाहिए, A3 और A4 निकाल करके आपको दिखाना चाहिए कि भाई इससे क्या बन सकता है, एक AP बन सकता है। तो हमारा कोशिश है कि A1 A2 A3 निकालना। तो हम A1 A2 और A3 निकालेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर इसका आप नाम दे दीजिए समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 नाम दे दीजिए। इससे क्या फायदा होगा आगे अभी आप देखेंगे। यहाँ पर अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में n बराबर 1, 2, 3 डॉट 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 रखने पर यानी कि हम क्या करेंगे, एक बार n का मान 1 रखेंगे, दूसरी बार n का मान 2 रखेंगे, तीसरी बार n का मान 3 रखेंगे। कहाँ पर, तो समीकरण 1 में। तो इससे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले n का मान जो है 1 लीजिए। तो देखिए AN है तो n का मान हम पहली बार क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा A1। और दाहिने भी आपको देख सकते हैं कि 3 + 4n है, क्या है, 3 + 4n। तो 4n है तो n के जगह पे पहली बार आपको क्या लेना है, 1 लेना है। और 4 और n के बीच में गुना है तो n का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बातों को समझिए कि इससे आपको फायदा क्या है, क्या मिलने जा रहा है, देखिए। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए तो 3, तो यहाँ पर आप दाहिने क्या करेंगे, 3 और प्लस 4 को जब आप 1 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 4, और 4 और 3 को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा आपको 7।
यानी कि A1 आपको मिल गया 7। इसी तरह से हम अब A का मान, यहाँ पर N का मान जो है 2 लेंगे। क्या लेंगे? 2। जिस तरह से हमने A1 लिया उस तरह से क्या लेंगे? 2 यानी कि 2 लेंगे। तो यहाँ पर A2 हो जाएगा। A2 बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए इसी समीकरण में रखना है, समीकरण 1 में ही रखना है। तो N का मान हमने क्या कर लिया, इस बार 2 रख लिया। अब इधर भी हमको N का मान क्या करना होगा? 2 रखना होगा। तो 3 + 4N है, तो अब हो जाएगा 3 + 2 गुने 4 गुने 2 होगा, क्योंकि 4N है। तो 4 गुने और N का मान कितना लेना होगा? 2 लेना होगा। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे? बनाएंगे। अब क्या करना है सो समझिए। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो 3 है तो 3 रहेगा, प्लस ले लेंगे बीच में और 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8। और 8 3 फिर कितना होगा? 11 हो जाएगा। 8 3 11 हो जाएगा। और इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे? N का मान ले लेंगे 3। कितना लेंगे? N का मान इस बार 3 लेंगे। तो 3 लेंगे तो क्या होगा समझिएगा। देखिए N का मान यहाँ जो है हमने क्या कर लिया? 3 ले लिया। तो दाहिने में भी 3 लेना होगा। 3 + 4N है, तो हमें लिखना होगा 3 + 4 गुने 3, क्योंकि N का मान हम कितना ले रहे हैं? इस बार 3 ले रहे हैं। तो फिर क्या होगा? देखिए ये 3 जो है, 3 को लिख लीजिए। फिर 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया होता है 12। तो 12 होता है तो 12 लिख लेंगे। और 12 3 इस बार कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपको A1 A2 और A3 मिल चुका है। तो आप एक AP तैयार कर सकते हैं। किसी भी AP तैयार करने के लिए, कोई भी AP तैयार करने के लिए कम से कम आपको 3 पद होना जरूरी है। तो 3 पद यहाँ पर आपको मिल गया, तो लिखेंगे इसीलिए AP बराबर, इसीलिए AP बराबर, AP बराबर, क्योंकि 3 पद आपको मिल चुका है। फर्स्ट पद क्या है? 7 है, तो 7 ले लेंगे। दूसरा पद यानी कि A2 का मान आप देख सकते हैं कि 11 है, तो आप 11 ले लेंगे, यानी कि 7, 11 और कॉमा फिर क्या करेंगे? तीसरा पद 15 है, तो आप क्या करेंगे? 15 ले लेंगे। और इस तरह से ये प्रोसेस क्या होगा? चलता रहेगा। इससे हमें आगे से कोई मतलब नहीं है। तो एक AP तो आपका बन गया, ये तो फिक्स है। आप देख सकते हैं कि A1 A2 A3 को हमने जब मिला दिया, एक सिस्टम से लिख दिया, एक सीरीज में लिख दिया, तो एक AP बन गया। बोलेंगे सर कैसे बन गया? तो देख लीजिए 7 और 11 के बीच में कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। और फिर 11 और 15 के बीच में कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। इसका मतलब दोनों के बीच में जो है 4 का अंतर जा रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज बन रहा है वह एक क्या है? समांतर श्रेणी है, AP है। अब जब AP है तो क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई क्या करो? प्रथम 15 पदों का योग भी निकालो। क्या निकालो? प्रथम 15 पदों का योग। तो अब जो है हम इस AP का प्रथम 15 पदों का योग निकालेंगे। तो 15 पदों का योग क्या होता है? तो लिखेंगे इसीलिए, एक मिनट, एक फार्मूला लिख लेते हैं। लिखेंगे चूंकि SN बराबर होता है N/2 × 2A प्लस N-1 × D होता है। तो ये तो SN का फार्मूला है, लेकिन आपको क्वेश्चन में निकालना कितना पदों का योग है? 15 पदों का योग निकालना है। तो देखिए 1 मिनट रुक जाएंगे, इसको अभी क्या कर लीजिए, आप हटा लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी देखिए इसको लिखने से अभी कोई फायदा नहीं। अभी उसको बाद में करेंगे। पहले अगर AP दे दिया गया है तो A और D निकाल लेते हैं। तो यह एक AP है, तो लिखेंगे यहाँ A आपको मिल जाएगा कितना? A आप देख सकते हैं, प्रथम पद को A बोलते हैं, तो A मिल जाएगा आपको 7। और D भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो D क्या होता है? A2 - A1, 11 - 7 होगा, 11 - 7 होगा। तो D का मान यहाँ पर आपको कितना मिल गया? 4। 11 - 7 यानी कि D का मान जो है आपको 4 मिल गया। तो A और D मिल गया। और क्वेश्चन में बोला क्या गया है सो देख लीजिए, 15 पदों का योग, यानी कि N का मान 15 लेना है। N का मान कितना लेना है? 15 लेना है। तो लिखेंगे N बराबर कितना है? 15 है। N बराबर 15, N बराबर 15 है। इसीलिए आपको निकालना क्या है? SN निकालना है। इसीलिए 15 पदों का योग निकालना है आपको, यानी कि SN निकालना है। तो SN बराबर फार्मूला क्या होता है? SN बराबर फार्मूला होता है N/2 × 2A प्लस N-1 × D, N-1 × D होता है। तो अब आप जो है A, N और D का मान इसमें रख दीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप क्लियरली देखेंगे कि N का मान आपको कितना मिला हुआ है? 15, क्योंकि 15 पदों का योग निकालना है। तो 15 बट्टा क्या हो जाएगा? 2 होगा। फिर क्या होगा? कोष्ठ के अंदर देखेंगे
2a यानी कि 2 गुने a, तो a का मान आप देख सकते हैं कि 7 है, तो a का मान 7 है तो यहाँ पर आप 7 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस ले लेंगे, फिर n-1, तो n का मान कितना है 15 है तो 15 ले लेंगे, और फिर -1 ये आपका 15 है, 15 -1 कर देंगे, और d का मान देना है तो d का मान आप देख सकते हैं कि 4 है, तो d का मान हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 ले लेंगे। फिर आपको क्या करना, आगे बढ़ना है और इसको सॉल्व कर लेना। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि 15/2 है, तो 15 आपका क्या रहेगा 2 रहेगा। फिर आप अंदर को सॉल्व कर लीजिए, तो 7 दूना कितना होगा 14 होगा, 14, ये प्लस है तो प्लस ले लीजिए, और फिर देखिए 15 में से 1 घटाइएगा तो क्या होगा 14, और 14 को 4 से गुना करेंगे आप तो 14 चौके कितना होगा 56 होगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 56। ये 56 कहाँ से आया, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14, और 14 को इस 4 से गुना करेंगे तो 14 चौका क्या होगा 56 होगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ध्यान से देखते जाइए। देखिए ये 15/2 को अभी सेम टू सेम आप क्या कर देंगे, रहने देंगे 15/2, कोष्ठ हटाएंगे तो गुना आएगा, और 14 और 56 को जोड़ दीजिए, तो 4 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये आपका 50 और ये 20 क्या होगा 70 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 70, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और फिर आप 2 से क्या करेंगे 70 को भाग करेंगे, तो 2 से 70 को भाग करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 35 मिलेगा, और इस तरह से आपको मिला 15 गुने 35, 15 गुने क्या मिला 35 मिला, तो 15 गुने 35 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 525, कितना मिलेगा 525 मिलेगा, 525 यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि an का मान निकालने के लिए जो बोला गया था वो। तो 525 हो गया इसका, तो आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं 10 नंबर का। अब 10 नंबर का जो 10वां का जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन को। 10 का जो दूसरा क्वेश्चन है इसको देखते हैं, तो इसको मिला लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, नोट जरूर बना लीजिएगा, सब दिन हम आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और जो लोग जो है अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF जो है मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग जो है सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप पर आपको PDF मिल जाएगा। तो मोबाइल ऐप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जो लोग मोबाइल ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहां भी आ जाएगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम लोग जो है आपके इसका जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको देखेंगे। 10 का क्वेश्चन नंबर 2 अब देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 2, तो हम यहाँ पर 2 कर देते हैं ताकि इतना आपका समय बच जाए। अब जो दिया गया होगा यहाँ भी उसको क्या करना होगा, हमें लिख लेना होगा। तो लिखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होगा, जब आप यहाँ जो है an यहाँ भी दिया हुआ है, क्या दिया गया है an बराबर an जो दिया हुआ है 9 - 5n, 9 - 5n इस बार दिया गया है। तो फिर हम इसका नाम आप फिर से दे दीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 आप इसका नाम क्या करेंगे, डाल देंगे। फिर वही बात लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 1, 2, 3 रखने पर तो सबसे पहले n का मान 1 रखेंगे, फिर n का मान 2 रखेंगे, n का मान 3 रखेंगे। तो जब आप n का मान 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो n है ये हो जाएगा 1, यानी कि a1 हो गया। और फिर इधर भी 9 - 5 गुने n है, तो 9 - 5 गुने n का मान कितना हो जाएगा 1 होगा। तो फिर क्या होगा, देखिए ये 9 तो 9 रहेगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, और 5 को जब आप 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। फिर आपका क्या होगा, 5 में से 9 घटा लीजिए तो मिलेगा आपको 4। इसी तरह से अब n का जो मान है वो 2 ले रहे हैं, n का मान कितना ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, तो ये an है, तो n के जगह पे क्या आ जाएगा, आप 2 आ जाएगा। तो फिर क्या करना है समझिए, यहाँ पर आपको क्या कर लेना है कि जो 9 - 5n है, तो 9 तो 9 रहेगा, -5 रहेगा, और n के जगह पर इस बार क्या ले लेंगे 2 लेंगे। 2 तो यहाँ पर 2 लेने से फायदा क्या होगा समझिए, यहाँ पर ध्यान से क्या होगा, ये 9 है तो 9 आपका रहेगा ही रहेगा, 9 है तो 9 हम क्या करेंगे लिख लेंगे।
फिर क्या करेंगे, ये माइनस है तो माइनस ले लीजिए, और 5 दूना 10 है तो क्या करेंगे यहाँ पर आप 10 लेंगे। तो 9 माइनस 10 क्या होगा, -1 होगा, तो -1 हो गया। इसी तरह से अब हम लेंगे A3 यानी कि n का मान हमने 3 ले लिया, तो यहाँ पर 9 है तो 9 ही रहेगा, माइनस है तो माइनस, और देख सकते हैं यहाँ पर आपका 5n है, यानी कि 5 गुने n, और n का मान इस बार हम ले रहे हैं कितना, तो n का मान ले रहे हैं 3, तो क्या होगा, ये 9 है तो 9 रहेगा ही रहेगा, ये माइनस है तो माइनस ले लेंगे, और 5 तिया कितना होगा, 15 होगा, 5 तिया 15 होगा तो 15 ले लेंगे। 9 में से 15 घटा लीजिए तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -6, माइनस कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, क्योंकि 9 6 आपका क्या होता है, 15 होता है। तो देखिए 3 पद यहाँ पर आपको मिल गया, A1 A2 और A3 मिल गया, तो लिखेंगे इसीलिए AP बराबर, क्या लिखेंगे, इसीलिए AP बराबर देखिए 3 पद, पहला पद क्या है, 4 है, तो ये 4, -1, -6, और इस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह एक AP बन गया, ठीक है। और इसी AP का आपको क्या कर लेना है, एक बार फिर से देख लीजिए, 15 पदों का योग निकालना है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब आपको AP मिल जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, लिखेंगे यहाँ प्रथम पद आप निकाल सकते हैं, यानी कि A निकाल सकते हैं, तो A का मान कितना होगा, 4 होगा। D निकाल सकते हैं आप, D क्या होता है, A2 - A1 होता है, A2 - A1 होता है, तो A2 कितना है, -1 है, तो -1 और -4 होगा, तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। D का मान कितना हो गया, -5, और इसी तरह से D निकल गया, और N का मान इसमें कितना लेना है, आपको 15 लेना है। क्यों, क्योंकि 15 पदों का योग निकालना है, तो N का मान यहाँ पर आपका 15 हो गया। तो N का मान जब 15 हो गया तो इसीलिए आपको निकालना क्या है, SN, तो लिखेंगे इसीलिए SN बराबर, तो SN का फार्मूला क्या होता है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, ये D होगा। अब आपको क्या कर लेना है, सबका मान डाल देना। N का मान 15 लेंगे आप, तो 15 बट्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2A लेना है, तो 2 गुने A, यानी कि A का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर आप प्लस ले लेंगे। N-1, तो N-1 क्या होगा, N का मान आपको लेना है 15, तो 15 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर लेना आपको D, तो D देख सकते हैं कितना है, -5 है, तो यहाँ पर आपको लेना -5। अब आप ध्यान से समझेंगे, हल्का भी मिस नहीं करना है आपको। तो देखिए क्या होगा, ये तो 15/2 होगा ही होगा, कितना, 15/2। फिर आपको क्या करना है, 4 दूना क्या होगा, 8 होगा, तो यहाँ पर आप ले लेंगे 8, प्लस है तो अभी आप प्लस लीजिए, लेकिन समझिए यहाँ पर क्या कर, चलिए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 15 में से घटाएंगे तो 14 होगा, तो 14 यहाँ पर आप लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, गुना है, और ये -5 है तो -5 अभी हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। फिर आपको अगले स्टेप में क्या करना है, समझिए। अगले स्टेप में देखिए 15/2 है तो 15/2 रहेगा, ठीक है, 15/2 रहेगा। और फिर कोष्ठ के अंदर काम कीजिए, देखिए ये 8 है तो 8 ले लेंगे, प्लस है तो प्लस ले लेंगे। और ये 15 को जब, सॉरी 1 मिनट, +15 को -5 से गुना करेंगे, सॉरी +14 को -5 से गुना करेंगे तो 14 पंचे कितना होता है, 70 होता है। तो 14 पंचे जब आपका 70 होगा, 1 मिनट आप जो है ध्यान देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। तो 14 पंचे क्या होगा, 70 होगा, तो -70 होगा, कितना होगा, -70। और जब -70 होगा तो अब आपको करना क्या है, देख लीजिए इधर आपके पास क्या है, 15/2, 15 क्या है, 2 है। और फिर जब कोष्ठ हटाएंगे तो गुना आएगा, और 8 - 70, 8 - 70 क्या होगा, 8 - 70 होगा आपका, और -62 होगा, -62 होगा तो क्या होगा, अब आप समझिए। यहाँ पर हल्का हम पेन चेंज कर देते हैं ताकि आप अच्छा से समझ सके। देखिए यहाँ पर आखिर आपको करना क्या है, तो देखिए यहाँ क्या होगा, ये 2 से जब आप 62 को भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 31, कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। और इस तरह से आप जो है, ये बचा बाएं में 15 और इधर बचा -31, तो 15 गुने -31, ठीक है। तो 15 गुने -31 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर होगा,
वो हो जाएगा 465 माइनस 465। कितना होगा? माइनस 465 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आप गुना करेंगे 15 को 31 से तो माइनस 465 यहाँ पर आपका फाइनल क्या होगा? आंसर होगा। तो ये 15 पदों का योग निकला और ऊपर में हमने तो एपी बना करके आपको दिखाया ही दिखाया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी करने की कोशिश करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग काफी महत्वपूर्ण और आप लोगों को सीख लेना काफी जरूरी है उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर है 11। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से आपको इसे बनाना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे बातों को आप आराम से समझ जाएंगे, बट आपको देखना क्या है? अच्छा से ध्यान से देखना है। इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट भी हम आपको बताए थे। कंसेप्ट क्या था पहले एक बार उसको देख लीजिए, फिर आप क्वेश्चन आराम से जो है बना लेंगे। देखिए एक कंसेप्ट हम आप लोगों को बताए थे। क्या कंसेप्ट बताए थे? कि A1 बराबर जो है A1 बराबर होता है S1, A1 बराबर होता है S1। फिर आपको बताए थे A2 बराबर होता है S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। इसी तरह से आपको बताए थे कि A3 बराबर होता है S3 माइनस S2, और इसी तरह से ये क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इसी तरह से अगला स्टेप आएगा, अगला स्टेप आएगा। अब इसमें एक पैटर्न देखिए। पैटर्न क्या है? जो A1 है तो यहाँ पर S1 है, इसमें से माइनस क्या किया गया होगा? S0 माइनस किया होगा। फिर देखिए यहाँ पर A2 है तो यहाँ पर S2 है और यहाँ पर S1 है। ठीक है, A3 है तो यहाँ पर S3 है और यहाँ पर S2 है। तो एक पैटर्न हमें पता चला कि जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा और आगे उससे एक कम होगा। जो यहाँ है A2 है तो S2 उसमें से आगे एक कम, यहाँ पर A3 है तो यहाँ भी S3 है और उसमें से आगे एक कम जा रहा है। तो अगर हम AN लिखते हैं, क्या लिखते हैं? AN लिखेंगे तो यहाँ पर आप पैटर्न देखिए कि A3 है तो S3 है, इसका मतलब AN है तो यहाँ पर SN होगा। यहाँ क्या होगा? SN होगा, और बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे। और जब यहाँ पर A3 है तो यहाँ A2 आ रहा है। A2 का मतलब क्या? जितना था उसमें से एक कम कर दिया गया। तो यहाँ पर S तो होगा लेकिन N नहीं होगा, N में से एक कम करके लिया जाएगा, यानी कि N माइनस 1 होगा, N माइनस 1 होगा। तो यह एक आपका महत्वपूर्ण कंसेप्ट तैयार होता है कि भाई क्या होगा। एक फार्मूला सा आपका हल्का हम दूसरा कलर कर देते हैं ताकि आपको और अट्रैक्ट कर सके ये चीजें जो है। एक फार्मूला सा बन गया। क्या फार्मूला बना? देखिए AN बराबर SN माइनस SN माइनस 1। ये किस तरह से फार्मूला बना आप समझ सकते हैं। पैटर्न के आधार पे ये बनता है। तो इसी कंसेप्ट को आपको याद रखना है तो आप आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन को समझिए, जितना क्वेश्चन आसान है उतना ही आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग आपको दे दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर, इतना ही चीज दिया गया है, तो आपको क्या करना है? इसका प्रथम पद क्या करना है? प्रथम पद क्या है? मतलब प्रथम पद निकालना है। प्रथम दो पदों का योग भी निकालना है। दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है ये भी बताना है। इसी प्रकार से तीसरे, 10वें और 9वें पद भी आपको निकालने हैं। तो जो दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं, फिर जो निकालना होगा उसको क्या करेंगे? हम लोग निकालेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन को जब आप हल करेंगे तो लिखेंगे दिया गया है। दिया गया, जो भी दिया गया पहले लिख लेंगे। क्या दिया गया है? n पदों का योग दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर। तो n पदों का योग किसको हम कहते हैं? Sn को कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपको Sn दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? Sn। Sn कितना दिया गया है? तो आप देख सकते हैं कि 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर आपको दे दिया गया। बस दिया गया इतना ही है। अब निकालना क्या क्या है? तो देख सकते हैं कि प्रथम पद निकालना है। यहाँ पर क्या देख सकते हैं? प्रथम पद आपको क्या करना है? निकालना है। तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं? प्रथम पद को बोलते हैं हम A1। क्या बोलते हैं? A1। फिर आगे देखिए क्या निकालना है। इसी प्रकार से दो पदों का योग,
तो दो पदों के योग को क्या बोलते हैं हम लोग? दो पदों के योग को बोलते हैं S2। S2 का क्या मतलब? दो पदों का योग। फिर आगे देखिए क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद यानी कि A2 आपको निकालना है, A2 निकालना है। इसी तरह से आपको देख सकते हैं कि तीसरा, दसवां और nवां। तीसरा यानी कि A3, कौन सा पद निकालना है? A3 निकालना है। और फिर क्या करना है? दसवां यानी कि A10 निकालना है। और इस तरह से देख सकते हैं कि nवें पद यानी कि AN निकालना है। nवें पद यानी कि AN। इतना सारा चीज आपको क्या करना है? निकालना है। अब आप सोचेंगे कि सर पहले तो देखते थे एक चीज निकालना होता था तो एक पेज भर जाता था। इस बार आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 चीज निकालना है तो क्या 6 पेज भर जाएगा? नहीं, एक पेज में ही आपका सारा हम अभी कंप्लीट कर देंगे। बस आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं SN दिया हुआ है। चूंकि SN बराबर क्या है? 4n माइनस n स्क्वायर। 4n माइनस n स्क्वायर। SN अगर दिया गया है तो हम S1 निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए S1 बराबर S1 का क्या मतलब हो गया भाई? S1 का मतलब हुआ कि n के जगह पे क्या आ गया? 1 आ गया। n की जगह पे क्या आया? 1 आया। तो क्या होगा? 4, इधर भी 1 आ जाना चाहिए। तो ये n जो है इसके जगह पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ये माइनस है तो माइनस ले लेंगे। और n के जगह पे यहाँ भी 1 आएगा तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अभी होगा क्या, सो ध्यान से समझते रहिएगा। 4 को 1 से गुना करेंगे जब आप, तो क्या होगा? 4 होगा। फिर आप क्या करेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस ले लीजिए। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। और 4 में से जब आप 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3। देखिए एक आंसर आपका मिल गया। क्या निकालना था आपको? प्रथम पद। और एक बात यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि प्रथम पद को ही हम लोग S1 भी बोलते हैं। और ये चीज हम आपको भी बताए हैं। कहाँ पर? तो देख लीजिए S1 जो है वही A1 है। S1 जो है वही क्या है? A1 है। इसका मतलब है ये जो 3 निकला है वो क्या निकला है? S1 निकला है। तो S1 को हम A1 भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि S1 और A1 दोनों क्या है? बराबर है। तो दोनों बराबर है। इसका मतलब देख लीजिए क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए क्या बोला गया था भाई? A1 निकालने के लिए बोला गया था। तो A1 और S1 तो दोनों चीज सेम चीज है। तो ये है S1, तो इसको हम A1 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? A1। तो A1 का मान आपका मिल गया कितना? 3। तो एक आंसर आपका आ गया। A1 का मान आपका आ गया 3, तो एक आंसर आपका आ गया। इसी तरह से अगर हम S1 निकाल सकते हैं तो लिखेंगे इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखते रहिएगा। इधर हम हल्का ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए अगर हम S1 निकाल सकते हैं तो हम S2 भी निकाल सकते हैं। तो S2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, समझेंगे आप ध्यान से। S2 होगा तो क्या होगा, मतलब n के जगह पे क्या आ गया? 2 आ गया। तो इधर भी हम n के जगह पे क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। तो इधर क्या है? 4n है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने 2, क्योंकि n का मान हमें क्या लेना है? 2 लेना है। माइनस है तो माइनस। और ये n जो है इस n के जगह भी क्या ले लेना है? इस बार आपको 2 लेना है। तो 2 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। फिर क्या करेंगे आप? 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 होगा। यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस होगा। और 2 का स्क्वायर 4 है तो क्या हो जाएगा? 4 होगा। फिर क्या करेंगे? 8 में से 4 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 4। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि S2 भी आपको मिल गया। मतलब पहला तो A1 आपको मिल ही चुका है, फिर आपको S2 भी क्या हो गया? मिल गया। देख सकते हैं S2 मिल गया। ठीक है, तो 2 आंसर आपका मिल गया। S2 का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। अब हमें अगर हम S2 निकाल सकते हैं तो हम S3 भी निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? S3 बराबर। अब आप कहेंगे सर इधर तो क्वेश्चन में S3 निकालने के लिए कहीं नहीं बोला है। तो आप ध्यान से देखते रहिए, S3 का आपको आगे जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हम S3 निकाल रहे हैं। तो S3 क्या होगा? तो देखिए n के जगह पे 3 आया और यहाँ पर क्या था? 4n माइनस n स्क्वायर। तो 4 तो 4 है, लेकिन n के जगह पर इस बार हमें क्या ले लेना है? 3 ले लेना है। बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा। और ये n स्क्वायर, तो n का मान इस बार हमने कितना लिया? 3। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना? 4 3 12 है तो आपको ले लेना है 12। बीच में माइनस है तो माइनस। और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। और 12 में से जब आप 9 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3।
यानी कि S3 आपका निकल गया। अगर आप S3 निकाल सकते हैं तो आप S9 भी निकाल सकते हैं, S9 भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अभी कहेंगे सर फिर से कि आप S9 तो ऊपर में निकालने के लिए बोला नहीं जा रहा है, तो आप क्यों निकाल रहे हैं, आगे आपको इसका जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हम S9 निकाल रहे हैं। तो S9 क्या होगा, 4n होता है तो 4 तो लेना ही लेना है, n का मान इस बार आपको 9 ले लेना है, माइनस है तो माइनस, और फिर ये n स्क्वायर है तो n स्क्वायर है तो n का मान 9 लेना है, तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर आपको क्या कर लेना है, तो यहाँ पर आप जो है ध्यान से देखेंगे कि क्या होगा, ये 4 को 9 से गुना करेंगे तो 9 चौके कितना होगा, 36 होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 36, क्या लिखेंगे 36 लिखेंगे, माइनस है बीच में तो माइनस, और 9 का स्क्वायर 81 होता है तो हम क्या करेंगे 81 लिख लेंगे। और 36 माइनस 81 का जो मान है वो होगा -45, क्या होगा -45 होगा, तो -45 हम यहाँ पर लिख लेंगे। जो व्यक्ति S9 निकाल सकता है वो S10 भी निकाल सकता है, S10 का भी आगे जरूरी पड़ेगा, इसीलिए हम अभी S10 निकाल लेते हैं। तो 4 तो 4 रहेगा, n के जगह पर इस बार 10 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, फिर n का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है सो समझिए, 4 दाएं 40, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 40, ठीक है 40 ले लेंगे, माइनस है तो माइनस, और 10 का स्क्वायर 100 होता है तो हम ले लेंगे 100, और फिर 40 माइनस 100 कितना होगा, -60 होगा, -60 होगा। तो अभी तक तो आपने देखा कि हल्का फालतू सी बातें आया है, लेकिन अब समझिए, अब आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। देखिए इतना तक निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे अब आपको क्या करना है, A2 निकालना, यहाँ पर आप देख लीजिए A2 निकालना है, तो A2 बराबर लिखेंगे, A2 बराबर, तो A2 का फार्मूला क्या होता है एक बार आप देख लीजिए। A2 का फार्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं, A2 का फार्मूला होता है S2 माइनस S1, ये फार्मूला है, ये आप कहीं अलग में लिख लीजिएगा, ये तो फर्स्ट क्लास में भी हम पढ़ाए थे, तो फर्स्ट क्लास में लिखे होंगे तो अच्छी बात है। A2 का फार्मूला देख लीजिए क्या है, S2 माइनस S1 है। तो चलिए इस तरह से हम लोग काम करेंगे आगे, क्या होगा S2 माइनस S1, तो S2 माइनस S1 है तो कैसे करेंगे समझिए, S2 माइनस S1 करके हम इसका मान निकाल लेंगे सिंपली। यहाँ पर आप देख सकते हैं S2, तो S2 का मान यहाँ पर गौर से देखिए, तो S2 का मान है 4, S2 का मान कितना है 4 है, तो S2 का मान 4 हो जाएगा, और माइनस S1, तो देख लीजिए S1 का मान आपको मिला था 3, कितना मिला था 3 मिला था, तो 4 माइनस हम यहाँ पर कितना कर देंगे 3 कर देंगे, तो 4 माइनस 3 कितना होगा 1 होगा, 4 माइनस 3 कितना होगा 1 होगा। तो इस तरह से आपको A2 भी मिल गया। अब हम निकालेंगे A3, अब क्या निकालेंगे A3 निकालेंगे, तो ध्यान से देखते रहिए कि A3 आपको कैसे निकालना है। लिखेंगे A3 बराबर A3 का फार्मूला क्या होगा, S3 माइनस S2 होगा, S3 माइनस S2 होगा। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए कि S3 का मान कितना है, S3 का मान आपने देखा 3 है, कितना है 3, तो S3 का मान हम दे देंगे 3, और माइनस S2 है तो माइनस S2, तो S2 का मान आप देख लीजिए कितना है 4 है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 4। अब आप ही बताइए 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आएगा, -1 आएगा। इस तरह से आपको A3 भी मिल गया, क्या मिल गया A3, तो यहाँ पर आप इसको भी टिक कर दीजिए कि आपको A3 क्या हो चुका है, मिल चुका है। अब हम क्या निकालेंगे A10 निकालेंगे। चलिए A10 कैसे निकालते हैं ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे इसीलिए A10 बराबर, अब क्या निकालना A10, तो A10 का फार्मूला क्या होगा, जो यहाँ है वही यहाँ होगा, A10 बराबर होगा S10 माइनस S9, S10 माइनस S9 होगा। तो क्या करेंगे समझिए, A10, तो देखिए A10 यानी कि S10 लेना है, तो देख लीजिए S10 का मान पहले हम निकाल के रखे -60, तो यहाँ पर आपको क्या ले लेना है -60 लेना है, बीच में माइनस है देख सकते हैं फार्मूला में, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर लेना आपको A9, तो A9 का मान आप ऊपर से देख लीजिए, यहाँ पर A9 का जो मान है यहाँ देखिए A9 का मान आपको -45 मिला हुआ देख सकते हैं, -45, तो हम यहाँ पर ले लेंगे -45, क्या लेंगे -45 लेंगे। तो इससे अब मिलेगा आपको क्या, सो आगे ही बढ़ा देते हैं। देखिए -60 है तो -60 ले लेंगे, -60, और ये प्लस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ये 45 है तो 45 होगा,
और देखिए -60 और +45 क्या होगा, -15 होगा, क्योंकि 60 में से आप 45 घटाएंगे तो 15 रुपया फिर भी कर्ज बच जाएगा, तो -15 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको S10 भी क्या हो गया, मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, अब ऊपर हल्का देख लीजिए कि आपको और निकालने के लिए क्या बोला गया था। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि आखिर क्या निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अब निकालना है an, और यहाँ से an का फार्मूला भी देख लीजिए एक बार। an का फार्मूला होता है Sn माइनस Sn-1। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर an बराबर एक मिनट, हाँ ठीक है। यहाँ पर ये तो आपका 15 ही था, कोई मिटा उटा नहीं है, तो ठीक बातें हैं। सॉरी, ये आपका 15 नहीं था, ये था 45। कितना था, 45 था, ठीक है, ये 45 था। लिखेंगे तथा an बराबर, अब हमें क्या निकालना है, an निकालना है। तो an का फार्मूला क्या होता है, an का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है Sn माइनस Sn-1। तो अब ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर होगा क्या। देखिए Sn का मान आपको ऊपर दिया हुआ है, तो ऊपर से चलिए देख लेते हैं कि Sn का मान क्या दिया गया है। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए कि Sn का मान क्या है। देख सकते हो क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया था, Sn बराबर, Sn का मान दिया गया था 4n माइनस n²। तो चलिए लिख लेते हैं 4n माइनस n²। ये यहाँ पर आपका बराबर था, ये बराबर समझेंगे, बार बार मिट जा रहा है। तो Sn का मान हमने क्या देखा था, 4n माइनस n², 4n माइनस n²। और ये जो माइनस है, इस माइनस को हम लिख लेंगे, और ये Sn नहीं है, इस बार Sn-1 है, यानी कि बात सभी यही रहेगा, लेकिन जहां n है वहां पर n-1 होगा। तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे कोष्ट ले लेते हैं क्योंकि माइनस है। ये 4n जो है, ये 4 तो रहेगा, लेकिन n नहीं रहेगा, क्या रहेगा, n-1 रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n-1, हल्का इसको मिटा के अच्छा कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, n-1। तो n-1 क्या कर देंगे, लिख देंगे। फिर यहाँ पर बीच में माइनस है तो वो माइनस ले लेंगे, और फिर देखिए ये n है, लेकिन यहाँ पर n नहीं होगा, n-1 होगा, क्या होगा, n नहीं होगा, n-1 होगा। तो लिखेंगे n-1, और उसका होल स्क्वायर है, तो हमें क्या कर लेना होगा, होल स्क्वायर लेना होगा, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं, समझिए अब क्या होगा। हल्का ऊपर कर लेते हैं और समझिए। यहाँ अब आपको क्या करना है, ये 4n है तो उसको सेम टू सेम रहने दीजिए, 4n माइनस n² सेम टू सेम लिख लेते हैं। ये अभी कोष्ट भी रहने ही देंगे। अब क्या होगा, ये 4 को जब आप n से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4n, और ये 1 को जब 4 से गुना करेंगे तो -4 होगा। कितना होगा, -4 ही होगा। और देखिए ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, कोष्ट है तो कोष्ट अभी रहने दीजिए, क्योंकि माइनस है तो कोष्ट अभी नहीं टूटेगा। देखिए n-1 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a², यानी कि हो जाएगा n², तो a² माइनस 2ab, तो -2ab क्या होता है, -2ab करेंगे तो -2 गुने n गुने 1 करेंगे तो -2ab यानी कि -n होगा। कितना होगा, -2n होगा, क्योंकि 2ab करेंगे तो 2n होगा, ठीक है, 2n। देखिए 2ab, देखिए एक बात समझ लीजिए, 2ab तो 2 तो 2 है, a का मान n है और b का मान 1 है, तो 2 गुने n गुने 1 तो क्या होगा, 2n हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं, और प्लस n² होता है, प्लस b², तो b क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो कितना होगा, 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। फिर आप इसको क्या करेंगे, कोष्ट को क्लोज कर लेंगे और ध्यान से देखेंगे क्या होगा। ये 4n है तो अभी 4n आपको सेम टू सेम लिख लेना है, माइनस है तो माइनस लिखना है, n² है तो n² लिखना है, फिर माइनस है तो माइनस, और ये कोष्ट है तो कोष्ट ले लेना है। ये फिर आप क्या करेंगे, 4n माइनस 4, और आप जब आप कोष्ट तोड़ेंगे माइनस से तो अंदर का सभी चिन्ह बदल जाएगा। तो प्लस n² है तो ये हो जाएगा प्लस नहीं, ये प्लस n² था तो अब होगा माइनस n², माइनस n² होगा, -2n है तो ये होगा प्लस 2n, और फिर जब +1 है तो ये होगा -1, +1 है तो -1 होगा। अब फिर आप एक स्टेप और करना होगा, ये 4n है तो 4n रहने दीजिए, फिर -n² है तो -n² रहेगा, और जब माइनस से कोष्ट हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह फिर से क्या होगा, बदल जाएगा। तो +4n जो है वो हो जाएगा -4n,
-4n, और फिर क्या होगा, ये -4 जो है वो हो जाएगा +4, -4 क्या है +4 हो जाएगा, -n² क्या हो जाएगा +n² हो जाएगा, और +2n क्या हो जाएगा -2n, और फिर से -1 क्या होगा +1 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर आप देखिए कौन कौन कैंसिल हो सकता है। तो देख सकते हैं +4n से ये -4n क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, -n² से ये जो +n² है ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिए और कहीं भी कैंसिल होने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब आंसर चिपका देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 बचा हुआ है और ये 1 बचा हुआ है, तो 4 और 1 कितना होगा 5 होगा, तो यहाँ पर आ गया आपका 5, और ये क्या बचा हुआ है -2, तो 5 - 2n, 5 - 2n यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, किसके लिए, तो an के लिए। तो इस तरह से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको आप बना भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, वीडियो को रोक करके भी आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग जल्दी से करेंगे, इसको बना लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो यहाँ पर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। इसको देखिए, सिंपल से क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं, बना लेते हैं। चलिए अब हम देखेंगे किसको, 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। जो क्या है 6 से विभाज्य हैं। तो 6 से विभाज्य हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या कर लेना होगा 40 धन पूर्णांक। तो देखिए 6 से विभाजित होने वाला जो प्रथम संख्या है वो क्या होगा, वो तो आपका 6 होगा। 6 से भाग लगने वाला दूसरा संख्या क्या कौन सा होगा 12 होगा, तीसरा कौन सा होगा 18 होगा। तो इसी तरह से ये क्या होगा चलता जाएगा, और इसी तरह से हमें ये 3 पद मिला, इसी तरह से हमें इस तरह का 40 पद लेना है और उस सभी का क्या करना है योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, लिखना है ऐसी संख्याओं की एपी जो 6 से विभाज्य हो। लिखेंगे ऐसी संख्याओं की एपी, ऐसी संख्याओं की एपी जो 6 से विभाज्य हो। 6 से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभाज्य हो, विभाज्य हो। तो वो कौन सा हो सकता है, वो एपी कौन सा होगा। तो 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का अगर एपी देखा जाए तो वो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा 6 होगा, क्योंकि ये 6 से पूरा विभाजित हो जाएगी। फिर 6 के बाद क्या होगा 12, 12 के बाद क्या होगा 18 होगा, और इसी तरह से ये क्या होगा प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो एक एपी आपको मिला, ये एक क्या है एपी है। किसका एपी है, 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का यह एक क्या है एपी है। मतलब वैसी संख्या जिसमें 6 से पूरा भाग लग रहा हो उसका एपी आपने तैयार किया। अब आपको क्या कर लेना है, इस एपी के 40 पदों का आपको क्या करना है योग निकाल लेना है। 40 पदों का आपको क्या कर लेना है, इसका योग निकालना है। तो जब अब एपी आपके पास आ गया है तो आप क्या सब निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ एक मिनट, जो यहाँ पर आपका था वो शायद मिट रहा है तो समझेंगे यहाँ पर। हाँ विभाज्य था, यहाँ पर विभाज्य लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए विभाज्य हो, तो ये हो गया। तो लिखेंगे यहाँ ए क्या होगा, 1 होगा 6, ए कितना होगा 6 होगा तो 6 लिख लेंगे। डी यानी कि सार अंतर कितना होगा 12 - 6, 12 - 6 यानी कि 6 होगा। और n का मान यहाँ पर आपको कितना लेना है देख सकते हैं 40 लेना है। n का मान कितना लेना है 40, तो n बराबर हम क्या ले लेंगे 40। तो लिखेंगे इसीलिए Sn बराबर, क्योंकि 40 पदों का आपको क्या निकालना है योग। जैसे ही योग का बात हो तो Sn फार्मूला आप लगाएंगे। तो Sn बराबर क्या होगा, Sn बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n - 1
n-1 इंटू क्या होगा, d होगा, n-1 इंटू d। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने में आपको करना क्या है, n का मान ले लेना है 40, तो n का मान यहाँ पर आपका आ जाएगा 40। तो 40 बट्टे आपको क्या करना है, 2 करना है। फिर 2 गुने a, तो a का मान आपके पास है 6, तो 6 ले लीजिए, प्लस है तो प्लस करेंगे। और n-1, तो n का मान फिर से आपको क्या लेना है, 40 लेना है। और -1 है तो 1 का आप देख सकते हैं जो मान 1 तो आपका 1 है, तो 1 यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, तो लिखेंगे 1। और इंटू में d लेना है, तो d का मान आप देख लीजिए कि 6 है, d का मान 6 है, तो 6 ले लेंगे। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, 40 को जब आप 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 20 होगा, तो यहाँ पर आ गया आपका 20। फिर इधर क्या होगा, 6 दूना क्या होगा, 12 होगा, तो ये आपका 12 हो गया, ठीक है। प्लस है तो यहाँ पर आप प्लस ले लेंगे, और 40 में से 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 39। और 39 को गुना कितना करना से है, कितना से करना है, 6 से करना है। 39 को गुना जो है आपको करना है 6 से, तो 39 गुने 6 कर देंगे। फिर हम हल्का इधर बना देते हैं ताकि आपका एक ही स्लाइड में क्या हो जाए, बन जाए। क्या करना है, इधर आप देख लीजिए, ये 20 है तो आप 20 ले लीजिए, ठीक है। ये आप नीचे लिख लीजिएगा, 20 है। कोस्ट है तो कोस्ट ले लीजिए, ठीक है, कोस्ट है तो हमने कोस्ट ले लिया। फिर 12 है तो 12 ले लेंगे, और 39 को आपको गुना करना है 6 से, तो 39 को 6 से गुना करेंगे तो 234 मिलेगा। कितना मिलेगा, 234, तो ये हो जाएगा प्लस 234 हो जाएगा। फिर आपको अब क्या कर लेना है, तो यहाँ पर अब आप आगे क्या करेंगे, 20 जो है तो 20 रहेगा, फिर कोस्ट है तो कोस्ट ले लेंगे, और ये जो 12 में आप जोड़ेंगे 234, तो 246 हो जाएगा। कितना होगा, 246। तो ये जो कोस्ट है, इस कोस्ट को हटाएंगे तो गुना होगा, और ये 200 कितना होगा, 46 होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 246। और 246 को आपको कर लेना गुना 20 से। 246 को जब आप 20 से गुना करेंगे तो 3920 होगा, सॉरी 4920 होगा। कितना होगा, 4920 होगा, यह आप याद रखेंगे। तो 4920 यहाँ पर आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से आप 12 नंबर क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग इस तरह से सॉल्व जो है कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको 13, 14 भी बनाना है, तो आप लोग कोशिश करेंगे कि 13, 14 क्वेश्चन आप लोग अगर खुद बनाएंगे, प्रॉब्लम होगा तो फिर हम आपको तो कल आपका पूरा बनाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इंटरमीडिएट मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जरूर जो है मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।